नमस्ते, मैं मोहम्मद जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और हमारा खास कार्यक्रम उत्तर मांगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पिछले 3 दिनों से सवाल कर रहा था कि बाबा कहां है, और बाबा आ गया। बाबा आया तो आया, साथ में कई सारी बातें लेकर आया। वो बातें जो खुद को बचाने के लिए थी, लेकिन खुद को बचाते बचाते लाखों लोग जो बाबा के चरणों की धूल को भगवान का प्रसाद समझते हैं, उन्हें भी दोषी ठहरा गया। कैसे? बाबा सामने आया तो बोला उपद्रवियों ने यह सब किया है। अब बाबा के पंडाल में लाखों भक्त जब मौजूद थे तो क्या वो उपद्रवी है? जो लोग आज भी बाबा के आश्रमों के बाहर जाकर प्लेट में एक रोटी का टुकड़ा रखकर माथा जमीन पर लगाकर आश्रम के बाहर की धूल को सर पर लगाकर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा सुरक्षित रहें, बाबा प्रसाद ग्रहण करें, क्या वो उपद्रवी है? वो पुलिस जो 40 पुलिसकर्मी पूरे पंडाल में मौजूद थे, क्या बाबा उन्हें उपद्रवी बता रहा है? या वो सेवादार जो 24 घंटे बाबा की सेवा में लगे रहते हैं, क्या वो उपद्रवी थे? ये उपद्रवी कौन थे? ये बात यहां तक। इसके बाद एक बात और, घटना घट गई घायल अस्पताल में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले दिन ही पहुंचकर सभी का हालचाल जानते हैं, डॉक्टर्स को आदेश देते हैं कि इनके इलाज बेहतर कीजिए। उसके बाद दूसरा सियासी दौरा होता है राहुल गांधी का, वो भी वही करते हैं। लेकिन एक सवाल जो लगातार उत्तर प्रदेश पूछ रहा है कि वो अखिलेश यादव जो ट्वीट कर रहे थे, बाबा को परमात्मा बता रहे थे, बाबा के कई कार्यक्रमों में जा रहे थे, वो कहां हैं? अब तक सवाल था कि बाबा कहां है, अब सवाल बदल गया है, अखिलेश यादव कहां है? घायलों से मुलाकात करने क्यों नहीं गए? मायावती ट्वीट करके इस पूरे मामले पर अपनी सहभागिता दर्ज करा देती हैं, लेकिन क्यों जमीन पर उतरकर वो संदेश नहीं दिया जाता जो वक्त की नजाकत है, जो देना चाहिए? आज की खास चर्चा हम इसी पर करेंगे और पूछेंगे सवाल, क्योंकि उत्तर मांगे उत्तर प्रदेश। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। हाथरस में हुई भगदड़ के बाद पहली बार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का बयान सामने आया है। एक वीडियो बयान में हाथरस भगदड़ की घटना पर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने कहा है कि हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें इस दुख की घड़ी में उभरने की शक्ति दे। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवकारी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने अपने वकील AP सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और जीवन भर उनकी मदद करें। इससे पहले हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को यूपी STF ने शुक्रवार की देर रात को गिरफ्तार कर लिया था। मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। मधुकर हादसे के बाद से फरार था। वहीं हाथरस में भगदड़ मामले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश की सरकार की SIT ने अब तक 90 बयान दर्ज किए हैं। हाथरस हादसे के बाद राहुल गांधी घायलों से मिलने पहुंचे, उनका हालचाल जाना, लेकिन इस घटना ने एक सवाल और खड़ा कर दिया कि जिस भोले बाबा के गुणगान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव गाते थे, घायलों से मुलाकात करने के लिए अब तक वो क्यों नहीं पहुंचे? मायावती की खामोशी इस पूरे मामले पर बहुत कुछ कह रही है। SIT के प्रमुख अनुपम कुलश्रेष्ठ ने शुक्रवार को ये जानकारी दी कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आगरा जोन कुलश्रेष्ठ 3 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का नेतृत्व कर रहे हैं, जो 2 जुलाई को यहाँ सत्संग के बाद मची भगदड़ में
122 लोगों की मौत से संबंधित मामले में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि बाबा जिन्हें उपद्रवी बता रहे हैं वो कौन है? जो लोग आज भी बाबा के आश्रम पर उनके लिए रोटी लेकर गेट पर माथा टेक रहे हैं, क्या वो लोग उपद्रवी हैं? वो लाखों लोग जो बाबा के चरणों की धूल लेना चाहते थे, क्या वो उपद्रवी हैं? वो सेवादार जो बाबा के कार्यक्रम की व्यवस्था देखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, क्या वो उपद्रवी हैं? ये वो सवाल है जो जनता पूछ रही है कि जिम्मेदार कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। जिम्मेदार कौन? कौन है जिम्मेदार? जिस बाबा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, बाबा सामने आ गया और कह दिया जो कहना था, और कहने में कई सारी बातें ऐसी भी कह गया जो अपने आप में एक यक्ष प्रश्न बन गई। लेकिन एक सवाल जो उत्तर प्रदेश पूछ रहा है कि आखिरकार बीजेपी चली गई, कांग्रेस चली गई, अखिलेश यादव कहां है? चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत में इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अविरल जी। हमारे साथ डॉक्टर एचएन उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है उपाध्याय जी। थोड़ी देर में हमारे साथ राकेश अहीर जुड़ेंगे जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अविरल जी, बाबा के लिए पूछ रहे थे हम लोग, बाबा कहां है, बाबा कहां है? बाबा तो मिल गए, बाबा आ भी गए और बाबा एक बयान देकर भी चले गए और कह गए कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो एसआईटी, जो एसओजी, जो पुलिस बाबा की तलाश कर रही थी, उनके हाथ क्या लगा? जी नहीं, जिस प्रकार से जहां तक दोषियों की बात है तो कोई दोषी नहीं बचेगा और जांच जारी है। जांच के आधार पर ही यह तय होगा कि दोषी कौन है और किसका कितना कसूर है, किसके कारण ये घटना घटित हुई है। ये गहनता के साथ इसकी जांच जारी है। अगर मैं डॉक्टर अविरल मलिक से पूछूं, बीजेपी के प्रवक्ता के ना तौर पर, अविरल मलिक जी, एक आम आदमी के तौर पर जब इस तरह की घटना घट जाती है, आप जिम्मेदार कैसे मानते हैं? देखिए, जहां तक इस घटना की बात है तो इसमें जिस प्रकार से आयोजकों की मुख्य रूप से जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ जो आयोजकों के द्वारा व्यवस्थापक समिति गठित की जाती है, एक अलग इकाई गठित की जाती है जो मैनेजमेंट को देखने का कार्य करती है, जिसमें सेवादार मौजूद थे। मुख्य रूप से प्रथम दृष्टया उनकी गलती रही है, उनकी त्रुटि रही है। उनकी त्रुटि के कारण, सेवादारों की त्रुटि के कारण ये चरणों की धूल लेने की जो प्रक्रिया है, ये भी आयोजकों के द्वारा बनाई जाती है कि इस समय ऐसे ऐसे चरणों की धूल लीजिएगा, या खुद बाबा बताते हैं, बाबा के सेवादार बताते हैं कि चरणों की धूल ले लीजिएगा? कौन बताता है ये? जी, जहां तक कुछ चैनलों पर इस विषय को उठाया जा रहा है, अंधविश्वास के विषय को उठाया जा रहा है और उसके साथ साथ अंधविश्वास का हम समर्थन नहीं करते हैं, इस बात को मैं स्पष्ट कर देता हूं। लेकिन अगर अखिलेश यादव वहां जाते हैं और अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हैं 3 जनवरी 2023 के दिन को, वो पोस्ट लिखते हैं बाबा के समर्थन में और सदा सदा जय जयकार हो, इस प्रकार की वो लाइनें लिखते हैं, तो इसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। अगर वो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, अगर अंधविश्वास की बात की जाती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं क्या अखिलेश यादव दो शब्द बढ़ाने गए थे? इसी तरह के दो शब्द सर जरा राम रहीम पर भी दे देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जरा 2 शब्द दे दीजिए, बस 2 शब्द राम रहीम पर बोल दीजिएगा। और हरियाणा बीजेपी कि कोई मुख्यमंत्री रहे हो या सरकार रही हो या बीजेपी के नेता रहे हो, उन पर जरा 2 शब्द बोल दीजिए राम रहीम के कनेक्शन पर। जी, अगर आपकी याददाश्त में हो इस बात को। तो जहां तक इस विषय की बात है तो देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। 3 जनवरी 2023 के दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव के द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, अपनी तस्वीरें साझा की और स्पष्ट रूप से वहां लिखा, अविरल भाई, अविरल भाई, ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अविरल भाई, अखिलेश यादव, डेरा सच्चा सौदा, हाँ आप दिखा रही है, हम भी दिखा रहे हैं, देखिए हमारी टीवी पर भी चल रहा है। डेरा सच्चा सौदा कौन कहता है?
नहीं नहीं, कुछ लोग अंधविश्वास के संबंध में बात करते हैं। नहीं, मैं अखिलेश यादव के अलावा, अखिलेश यादव की बात हो गई, अखिलेश यादव गलत कर रहे हैं अगर उन्होंने ऐसा किया है, और सबके सामने जो किया है। मैं पूछ रहा हूं ये हरियाणा में क्या हो जाता है? नहीं नहीं, ये 2 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं इस विषय को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देता हूं। हाँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो या अन्य इंडी गठबंधन के प्रवक्ता हो, ये इस विषय को उठा रहे हैं कि अंधविश्वास को बढ़ावा जो बाबा देता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले फर्जी बाबाओं के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर ये इस बात को कहते हैं तो मेरा इनसे सवाल है, अगर अखिलेश यादव वहां गए थे तो क्या वो अंधविश्वास को बढ़ावा देने गए थे? मेरा केवल अखिलेश यादव से आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्या? छोड़िए, मैं नहीं पूछूंगा, छोड़िए। आपको राम रहीम पर जवाब नहीं देना है, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आप अखिलेश यादव का जिक्र कर रहे थे, तो वो जाहिर सी बात है आप जिक्र कर रहे थे, तो मैं जरा राम रहीम पर पूछ रहा था कि वहां पर कौन कौन माथा टेक कर आता है बीजेपी की तरफ से। सब लोग जानते हैं, खैर क्या बताना। अब जरा सवाल उपाध्याय जी आपसे है। उपाध्याय जी सवाल ये है, इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम देखें, राहुल गांधी ने जाहिर सी बात है इनिशिएट लिया, घायलों से जाके मुलाकात की, अच्छी बात है, राजनीति में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिस वक्त ये बाबा पनपते हैं, और मैं फिर उदाहरण दूंगा, आप हरियाणा में राम रहीम का जिक्र तो कर देते हैं, लेकिन उन्हीं राम रहीम के आगे न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी नतमस्तक होती रही है जब सरकार रही है। आप मानते हैं इस बात को? ऐसा है अजितेश जी, पहले मैं अपने अविरल भाई से एक निवेदन करूंगा कि उनके बीच में हमने बोला नहीं है, वो हमारे बीच में कृपया डिस्टर्ब नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, मैं बैठा हूं ना, आप टेंशन फ्री रहिए, बोलिए। देखिए, आपकी एक बात से हमको नाराजगी है कि आपने कहा राहुल गांधी जी भी सियासत यात्रा कर ये या राजनीतिक, ये राजनीतिक नहीं थी, ये पीड़ितों के प्रति उनकी संवेदना थी। और आदरणीय राहुल गांधी जी देश में कहीं भी किसी प्रकार की ऐसी घटना होती है तो बिना राजनीति के, बिना किसी स्वार्थ के, वो निस्वार्थ रूप से जनता की मदद के लिए, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे हाथरस के इसके पहले जो कांड हुआ महिलाओं के साथ उसका मामला हो, चाहे इस समय हाथरस का कांड हो जो धार्मिक सत्संग में ये हुआ। देखिए, वो पीड़ितों से मिलने के बाद पीड़ित किस तरह से उनको गले लगा रहे थे, किस तरह से उनसे आशीर्वाद दे रहे थे, ये भावनात्मक संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ आप मानते हैं कि इस तरह के बाबा जो है, इस तरह के बाबा जो है वो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं? अब सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमारे हैं अजितेश जी, हमेशा आप हमको कम समय देते हैं, हमारी आप आज बात सुनिए। दूसरी बात कि दूसरी बात कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी देश के अगर कहें कि हम बायोलॉजिकल नहीं है, ईश्वर से हमारा सीधे बात होती है, हमको संदेश देते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे बाबाओं की हिम्मत बढ़ेगी और वो अंधविश्वास फैलाएंगे। वो राजनीतिक अंधविश्वास फैलाते हैं, ये धार्मिक अंधविश्वास फैला रहे हैं। ये बाबा के चरणों की धूल लेने की क्या जरूरत है? ये लोग जितने भी धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण करते हैं, वो व्यक्ति इतना आदमी का माइंड जो है शार्प कर देते हैं। आपको एक बात की जानकारी है, उसको अच्छे बुरे सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिल पाए। आपको एक बात की जानकारी है, कर रहे थे, सुनिए, अभी अविरल जी बात कर रहे थे अखिलेश यादव जी की। आप बताइए, आपने खुद कहा राम रहीम जी को बार बार पेरोल दिया जाता है, जब चुनाव आता है तब पेरोल। सुनिए, तो कोर्ट ने उनको रोक दिया। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मेहुल चौकसी के साथ नहीं बैठे मिले क्या? मेहुल भाई कहते हैं, ललित मोदी, आपने सवाल कर लिया, आपने सवाल कर लिया, आपने सवाल कर लिया, मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब ये नहीं था। मैं सवाल जो ये कर रहा था कि क्या राय राम रहीम हो, ठीक है, उनके आगे अगर हरियाणा की सरकार या बीजेपी मत्था टेकती है तो आपको पता है कि उनकी सरकार से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मत्था टेकते हैं, मानते हैं? तस्वीरें कई, सुनिए पहले, तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब है और खूब बार बयान भी है। पहली बात, मध्य प्रदेश को ले लीजिए, कमलनाथ जी बाबा बागेश्वर के बारे में क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता बाबा बागेश्वर की कथा कराते हैं, जाते हैं, पर्चा बनते हैं, आया ना, बनते हैं कि नहीं बनते हैं? जी, ये सुनिए, ये व्यक्तिगत रूप से उनका बनते हैं कि नहीं बनते हैं?
देखो जाते हैं वो सत्संग नहीं करवाते ना भीड़ करवाते इस तरह से सत्संग अरे होते रहते अगर हैं। बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम होगा 10 लाख की भीड़ तो ऑटोमेटिक पहुंचेगी ना। जी तो क्या इस तरह से व्यवस्था उस प्रशासन का जिम्मेदारी है क्या? अगर भीड़ हो रही तो व्यवस्था बनाए आप। मतलब अगर हादसा होगा तभी सवाल करेंगे क्या? नहीं आप सुरक्षा जब उसकी अधिकारी बात अंधविश्वास की हो रही है, हादसे की नहीं हो रही है। 80,000 से 2.5 लाख को अनुमति कैसे दे दिया? ये जो अरे मैं अधिकारी पूछ रहा- ऊपर से नीचे मेरा सवाल अंधविश्वास को लेकर है। आप बात भीड़ की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये अंधविश्वास फैलाता कौन है? प्रधानमंत्री से लेके हमारे पहले प्रधानमंत्री से लेके आज तक कोई अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता है। वो वैज्ञानिक विकास प्रगतिवाद इन सब में विश्वास करता है। 3600 उदाहरण है सर, जवाब दीजिए। राजनीतिक पार्टियों के, चाहे बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हो। वो धार्मिक 100 उदाहरण है, तब हम उसे धार्मिकता से जोड़ देते हैं। धार्मिक विश्वास होता है जो ये हाथ। अरे माँ बाप की पूजा करिए ना सर, जी आप माँ बाप की पूजा करिए, भगवान की पूजा करिए, मंदिरों में जाइए, राम मंदिर जाइए, नहीं जाएंगे? उस बाबा की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि 7,000 करोड़ राकेश सही जी, राकेश सही जी, राम मंदिर नहीं जाएंगे, राम मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन बाबा क्या जाएंगे? उस बाबा पर कार्रवाई कब होगी? उसके पास 7,000 करोड़ की है संपत्ति, ईडी सीबीआई उसको ये बढ़ाता कौन है? ये बढ़ाते तो आप ही लोग हैं ना। इसलिए नहीं कार्रवाई हो रही है। आप सब बढ़ाते हैं, आप सब इस कटघरे में खड़े हुए हैं मुख्यमंत्री और बात करते हैं। कहा गया राकेश भाई जी, आ रहा हूं, उपाध्याय जी आ रहा हूं। क्योंकि उपाध्याय जी मुझे पता है रुक रख दिया, रुक जाइए जरा, एक सेकंड। बनाए हुए आ रहा हूं, आ रहा हूं। अखिलेश यादव जी पूछे हुए हैं। उपाध्याय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। धार्मिक आदमी है, सनातनी है। उपाध्याय जी मैं आ रहा हूं, वही तो पूछ रहा हूं। धर्म में विश्वास करते हैं। अरे वही तो पूछ रहा हूं, मैं कौन सा कह रहा हूँ धर्मी है, सुनिए ना। और उसके बारे में जांचना आप ये शिकायत है, समय नहीं देता हूँ, समय दे दिया तो आप पूरा ही समय ले लेंगे। रुकिए ना उपाध्याय जी एक सेकंड, आप तो बड़े सम्मानित प्रवक्ता है सर, आप तो बड़े सभ्य और सम्मानित प्रवक्ता है। अवरल भाई आ रहा हूं, राकेश साहिर जी, राम मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी का कार्यक्रम है, आरएसएस का कार्यक्रम है, कार्यक्रम खत्म हो गया उसके बाद भी नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी, सुनिए ना राकेश जी, वहां नहीं जाएंगे लेकिन बाबा क्या जाएंगे? क्यों? मैं कह रहा हूँ अजय भाई, भारत विभिन्न देशों विभिन्न धार्मिक आस्थाओं का देश है और समाजवादी पार्टी सारी आस्थाओं पे विश्वास रखते हुए और सबका सम्मान करती है। और रही बात मलिक भाई, मैं तो लेट से जुड़ा, तो ये अखिलेश जी की एक वायरल तस्वीर दिखा रहे थे। मैं इनसे सवाल कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री देश के रेपिस्ट से सामने जाके नतमस्तक होते हैं। दिक्कत राकेश भाई यही है, आशा पता है राम क्या है राम रहीम, दिक्कत ये है कि मैं बात करूंगा राम रहीम की, आप बात करेंगे आसाराम की, मैं बात करूंगा भोले बाबा की, तथाकथित भोले बाबा की, और आप बात कर देंगे किसी अन्य बाबा की। मैं अपनी अगर हम बात करेंगे ना सर, मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार अंधभक्त और अशिक्षा इतनी परसेंटेज में न हो, जागरूकता फैले, इसके लिए इन्होंने क्या किया? कार्यक्रम में गए ना, कार्यक्रम में गए तो पहले कार्यक्रम में गए और ट्वीट किया, जगत पिता परमात्मा की जय जयकार हो। अजितेश भाई, यही तो समस्या है। राम मंदिर नहीं जाऊंगा मैं, बोलने नहीं देते, बैठने के बाद विपक्ष को भी आप बोलने का मौका नहीं देते हैं। अब तो सर ये कम से कम रोना बंद कर दीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ अजितेश भाई, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये शासन प्रशासन का फेलियर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है सर। मेरी बात राकेश भाई, अच्छा मुझे आप 10 सेकंड दीजिए राकेश भाई। अजितेश भाई, राकेश भाई, मैं कह रहा हूँ सत्संग उत्तर प्रदेश में राकेश भाई मुझे आप 10 नहीं हो सेकंड रहा दे है। देंगे, आपकी बात क्लियर कर दूंगा, उसके बाद सर आप ही को समय दूंगा। भाई आप तो मुझे समय नहीं मिलते। राकेश भाई सुनिए ना, आप मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद में आप ही बोलेंगे, जब आप खुद शांत हो जाएंगे तब मैं दूसरे की बात करूंगा। मैं एक भी बार कोई टिप्पणी नहीं किया अभी तक। अब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए सर राकेश भाई, हम आप और सब इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल है, ठीक है ना सर। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा जब हम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ना उस पर कोई निष्कर्ष निकले, ठीक है ना सर। देखिए सर, हादसे हो गए, अब हम हादसे पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, परिणाम क्या निकलेगा ये राकेश भाई आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, किस तरह से थोड़े समय बाद इस मामले को दबा दिया जाएगा। मानते हैं इस बात को? आप मानते हैं ना? मैं कह रहा हूँ जितेश भाई, सुनिए ना, तमाम ऐसे बाबा हैं जिसकी आप शब्द और उनके तमाम वीडियो आए हैं
आप सुनने के बाद आपको लगेगा नहीं कि ये बाबा हैं, मगर क्या उत्तर प्रदेश में उनको संरक्षण नहीं दिया गया? उन्हें बड़े बड़े चैनलों पर बैठाया जाता है। और क्या मीडिया दोषी नहीं है अंधभक्त फैज परोसने के लिए? मीडिया तो सबसे बड़ी दोषी है। नेशनल चैनल भाई, मीडिया तो सबसे बड़ी दोषी इसलिए है ना, मीडिया सबसे आसान काम हमारा होता है। मैं आपको तर्क दे रहा हूँ अजितेश भाई, बाबा बागेश्वर से लगा के नेशनल टीवी लगातार उनकी कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है। हाँ, उनके कारनामा को दिखाया जा रहा है। हाँ, ठीक है। तमाम बड़े वरिष्ठ पत्रकार बैठ के जो है पर्चा लिखवा रहे थे। बिल्कुल ठीक है। ये मैं आज यूट्यूब पे देखा हूँ। मैं कमलनाथ जी करा रहे थे, जरा उस पर बोल दीजिए। मीडिया अंधभक्ति और कमलनाथ जी करा रहे थे, जरा उस पर बोल दीजिए। कमलनाथ हो चाहे कोई हो, मगर क्या मीडिया का रोल यही है? अखिलेश यादव जा रहे थे। मैं कह रहा हूँ, मैं पूरे चैनल को मैंने आज देखा, मैं सुबह से मॉनिटरिंग कर रहा था अजितेश भाई। कोई चैनल ये नहीं उत्तर प्रदेश सरकार पे अंगुली उठा रहा है कि शासन और प्रशासन वहाँ लापरवाही है, योगी की फेलियर सरकार है। आप मेरी बात नहीं समझे अविरल भाई, ओवर टू यू। आप मेरी बात नहीं समझे। मैं ये चर्चा करने नहीं बैठा कि हादसा कैसे हुआ, क्योंकि मुझे पता है 4 दिन बाद मामला दबा दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ सत्संग होने के बाद अगर सरकार, मेरा सवाल ये था कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे कौन रहा है? आज हम सब क्यों एक साथ नहीं आते? दवा नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था, पेट्रोल डीजल नहीं थे, जो है डॉक्टर। और दूसरी बात की इनके स्वास्थ्य मंत्री तक नहीं पहुंच पाए लगा रहे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्यों से परे है। नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से ये जाने की बात है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, सबको स्वतंत्रता है, लेकिन अगर उसके बाद वो कहें, उनके प्रवक्ता आकर कहें कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी बाबाओं पर कार्रवाई नहीं करती, सरकार फलाना बाबा पर कार्रवाई नहीं करती। मैं कह रहा हूँ आप राजू दास पे कार्रवाई कर दीजिए। और खुद मुख्यमंत्री ने एनआईए का वीडियो दिया था, एनआईए का वीडियो जारी हुआ था। क्या मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? 2 मिनट सुन लीजिए, सुनने में कुछ नहीं जाएगा। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये किसी की नहीं सुनना चाहते। सवाल का जवाब दे दीजिएगा। राकेश भाई सवाल लगाना जानते हैं। देखिए, अपने बारे राम मंदिर नहीं गए। अरे अविरल भाई सुनिए ना, अविरल भाई सुनिए। राम मंदिर नहीं गए, चलिए कोई बात नहीं। सुनिए राकेश भाई सवाल सुन लीजिए। भाई मैं इसको क्लियर कर दूंगा। अरे सवाल तो सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी तब जाएगी जब राम मंदिर रामलला पूर्ण। अरे सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। ये चुनाव सवाल तो सुन लीजिए पूरा, बिना पूरा सवाल सुने, पूरा सवाल सुने जवाब देने लग गए आप। मैं कह रहा हूँ पूर्ण मंदिर बना हुआ है जिसमें राम भगवान खुद जो है पानी से नहीं बच पा रहे हैं। सुनिए मेरी बात राकेश भाई, सवाल तो सुन लीजिए। राम मंदिर नाम सुनते ही आप बोलना शुरू हो गए। सुनिए तो, मैं कह रहा हूं राम मंदिर नहीं गए कोई बात नहीं, ठीक है। बाबा के कार्यक्रम में गए ये भी कोई बात नहीं। मैं ही पूछ रहा हूं घायलों से मुलाकात करने के लिए, हालचाल लेने के लिए अखिलेश यादव कब जाएंगे? अखिलेश यादव मैं आपको बता रहा हूँ कार्यक्रम लग गया है, बहुत जल्दी घायलों से मिलने जाएंगे। कार्यक्रम लग रहा है, ठीक है ना, लग गया है। हाँ, और हमारे वहाँ क्षेत्रीय नेता इतने जिले लेवल मतलब इससे पहले भी आपके कई जरूरी कार्यक्रम होंगे, उनके बाद ये कार्यक्रम लग गया, तारीख निर्धारित होगी और पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी से कुछ सीख लीजिए। नहीं अजितेश, राहुल गांधी से कुछ सीख लीजिए सर। अरे अजितेश भाई, मैं कह रहा हूँ विपक्ष अगर थोड़ा लेट जाए तब भी सवाल पहले पहुंच जाए तो राजनीति कर रहा है। अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता से यही सवाल किए थे कि राहुल गांधी ने कांग्रेस राजनीति में चले गए। ये भारतीय जनता वाली शब्द जो है आप न भूले करिए अजितेश भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश भाई देखिए, आप राकेश भाई मेरी चर्चा में एक बार नहीं सैकड़ों बार जुड़ चुके हैं। सुनिए मेरी बात, कुछ नहीं पता है। राकेश भाई आप मेरे साथ सरकार की चर्चा में एक बार नहीं सैकड़ों बार जुड़ चुके हैं। और मैं मलिक भाई ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए थे। आप बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं राकेश भाई। घटना के कंधे पर सरकार की फेलियर है, सरकार नाकाम है, सरकार कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार सो रही थी तब जाके इतनी बड़ी घटना घटी, नहीं तो सरकार अगर जागती होती इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। चलिए ठीक है राकेश भाई, राकेश भाई, अविरल भाई, अविरल जी, अविरल जी, अविरल जी, मुसलमान। अरे सुनिए ना राकेश जी, सुनिए एक बात। अविरल जी, ये बाबा को क्यों बचा रहे हैं आप?
सीधा सवाल नहीं है। मैं जी नहीं, ये सनातन को जिस प्रकार से टारगेट कर बाबा रहे हैं, को क्यों हिंदू बचा रहे धर्म मैं को- ही पूछ रहा हूं। नहीं मैं वहीं आ रहा हूं। ये जिस प्रकार से राकेश जी तब से बोल रहे हैं, ये धर्माचार्यों को टारगेट कर रहे हैं, नाम लेकर टारगेट कर रहे हैं, सनातनियों को टारगेट कर रहे हैं, सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। आप बाबा को क्यों बचा रहे हैं, मेरा सवाल ये है सर। फिर ये सनातनी नहीं है, अभी ये वर्सेस भोले बाबा हटाइए, भी तो सनातनी है। फिर अभी ये वर्सेस हटाइए। फिर दोषी कौन है? अविरल जी, राकेश भाई नहीं, सुनिए ना। दोषी होंगे। अरे सवाल मुझे कर लेने दीजिए ना। दोषी होगा। अगर ये अविरल चर्चा जी। करना चाहते हैं अन्य धर्मों पर भी इतनी करें। बड़ी संख्या में अविरल भाई, करें, पादरियों पर थोड़ा करें। राकेश भाई का ऑडियो डॉक्टर डाउन क्या- करिए। राकेश भाई रुक जाइए जरा। अविरल जी, बाबा जी। को क्यों बचा रहे हैं? देखिए, हम किसी को नहीं बचा रहे हैं, और जिसका भी दोष होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और मैं इसके साथ बाबा साथ से ये अभी भी तक स्पष्ट कितनी कर बार देता हूं। पूछताछ की पुलिस ने? जी नहीं, मैं एक बार राकेश जी का भी उत्तर दे देता हूं। नहीं ना अगर ना, ये पहले मेरा उत्तर दीजिए, उसके बाद राकेश भाई का। बाबा ने कितनी बार पूछताछ की अभी तक? बाबा से कितनी बार पूछताछ हुई पुलिस की? नहीं, मैं आपको इस बात को कंफर्म कर देता हूं, आपके चैनल पर स्पष्ट कर देता हूं। अमीर हो, दोषी या गरीब हो, छोटा बाबा हो या सामने बड़ा आकर हो। अपना बयान देकर चले गए। बाबा पर क्या हुआ मैं ही पूछ रहा हूं। कितनी बार पूछताछ की एसआईटी जी। ने, पुलिस ने, कितनी बार? देखिए, कुछ समय लग रहा है, जांच जारी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, बस। सब कुछ सामने आ जाएगा, हो कोई गया दोषी जवाब। नहीं बचेगा। और उसके साथ साथ ये अगर सनातनियों पर चर्चा अगर करें, एक बाबा, सनातन धर्म पर चर्चा सुनिए अविरल करें, भाई मेरी तो बात बाबा सुनिए। और पादरियों अविरल पर भाई करें। मेरी बात सुनिए। अगर जी। एक बाबा जिसके कार्यक्रम में सैकड़ों की जान चली जाती है ना, आप उसे सनातन से मत जोड़िए, गलत है ये। नहीं, मैं सनातन से नहीं उसको जोड़ रहा हूं, सनातन मैं से मत धीरेन्द्र जोड़िए आप। शास्त्री जी के विषय पर बात कर रहा हूं। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम ले रहे थे, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो नाम ले रहे थे, मैं उस विषय पर कह रहा हूं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी को टारगेट कर अरे रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री पर वो बोलना बंद कर गए, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री का जब नाम उठेगा ना, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं का नाम उठ जाएगा। राम रहीम पर अगर बात होगी ना, तो हालांकि आपकी बीजेपी, लेकिन कांग्रेस भी कटघरे में है ऐसे बाबाओं को उठाने में। और एक रीजन है जो मैं साफ बोल देता हूं, और आप सब एग्री करेंगे, आप सब एग्री करेंगे। इससे वोट बैंक की राजनीति होती है। एक बाबा के इतने समर्थक, बाबा के चरण छू लीजिए, समर्थक मिल जाएंगे। उपाध्याय जी, यही होता है कि नहीं होता है? ऐसा हितेश जी, आप जैसे कह रहे थे, देखिए इस समय कोई चुनाव होने वाला है नहीं तत्काल में, फिर भी हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी गए, उनको भी तब भी आप राजनीतिक यात्रा और राजनीतिक अरे सर, मेरी- दौरा बता रहे हैं। दूसरी बात, वोट बैंक की राजनीति भाजपा के लोग, एनडीए के लोग करते हैं, उसी नाते गिरफ्तारी नहीं हो रही है बाबा की। कर रहे थे मौलाना, आप और पादरियों की भी बताइए, कर लीजिए। और अपनी एक सिपाही की भी गलती होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार पर आएगी। T20 चैंपियन अच्छा, के एक बात का बाद जवाब दे मुंबई में दीजिएगा। चलिए सड़कों छोड़िए पर- उपाध्याय सुनिए जी, हमारी बात। अब अगर आप देखिए, यही बात करें तो मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। सुन लीजिए। चलिए, राजनीतिक मायने नहीं है, ठीक है, मान लिया चुनाव नहीं है। राहुल गांधी संदेश खाली गए थे? जी सुनिए हमारी बात। राहुल गांधी संदेश खाली गए थे? उस समय चुनाव प्रचार चल रहा था, व्यस्तता। दूसरी बात, इन्होंने संदेश खाली आप कहते हैं प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, ठीक है, राहुल गांधी हाँ। संदेश खाली गए थे? अरे भाई, मणिपुर गए, यहाँ गए, हाथरस गए, कहाँ जाए, राजगीर किया जा रहे हैं, बस। ड्राइवरों किया जा रहे हैं, बस। मंडियों में जा रहे हैं, मिस्त्रियों होता है के ना जा रहे हैं, राजनीतिक क्या पॉइंट, क्या इसलिए क्या मैंने कहा करेगा? था कि इसलिए मैंने कहा था कि राजनीतिक दौरा है। सुनिए, मिल गया ना जवाब आपको? देखिए बाबा की जहां तक बात, आप बताइए जितेश जी, T20 चैंपियन के बाद मुंबई की सड़कों पर हजारों लाखों लोग, भीड़ इतना इकट्ठा हो गई, तब भी मुंबई पुलिस थोड़ा बहुत गड़बड़ी के बाद कंट्रोल कर ली। उसका कई गुना आधा यहाँ पर भीड़ थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस नहीं कंट्रोल कर पाई। हाँ, ये ठीक है भाई। जवाबदेही कौन देगा? हाँ। आप बताइए, ये कानून का और सरकार का इसकी failure जिम्मेदारी है कि बैठे नहीं तो है है? अविरल जी, इसकी जिम्मेदारी इनकी है, बताइए, इनकी सरकार की है। मैं तो कह रहा हूं उस बात को। महाराष्ट्र की पुलिस कितनी मजबूती से कंट्रोल कर ली, ये इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। और ये अधिकारी आपस में भिड़े हुए एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कि उन पर जिम्मेदारी आई, उन पर जिम्मेदारी। अरे मैं हमेशा क्या कहता हूं आप लोगों से कि मेरे साथ जब आप लोग बैठते हैं, मैं बहस नहीं करता, मैं चर्चा करता हूं। इतने साल से आप लगातार मेरे साथ बैठ रहे हैं, यहाँ कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होता है। मेरी बात जो होती खरी होती है सर।
अरे कई सत्ता पक्ष से भी खरी सवाल पूछा करिए भैया जितेश जी, हम ही लोगों से कहते हैं। अब नहीं नहीं, आपकी गलतफहमी है सर। अविरल जी जब हम बहुत लोग अच्छे बोलना जानते हैं शुरू इस कर बात देते हैं को, तो बदल देते हैं बात उनसे को। मैं कैसे कैसे सवाल कर लेता हूँ। पूछिए कानून का फेलियर पुलिस का है कि नहीं, कर रहे हैं, कैसे वहां पर इसकी घटना हो गई। टारगेट कर रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार को भी नहीं, ये कोई target- बात नहीं। देखिए देखिए, मैं प्रशासन बताऊं, की जिम्मेदारी है ये सब कि हमें नहीं? आदत है, ये सब हमें आदत है। देखिए, अंगूर नहीं मिले तो पत्रकार को खट्टे नहीं कर रहे हैं, और मीठा प्रशासन मीठा की बात कर रहे हैं, गपगप और failure कड़वा है। कड़वा थू थू, इसकी हमें आदत हो प्रशासन चुकी की है अविरल फेलियर है भाई। वहाँ पर जो घटनाएं हुई। इसकी सैकड़ों हमें आदत हो महिलाएं चुकी है। गरीब, चर्चा का समय खत्म हो माँ गया है। बाप को खोजिए। चर्चा का समय खत्म हो गया है। माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा उपाध्याय जी। आपके आरोप मैं अपने ऊपर लेता हूं, आप लगाते रहिए आरोप, कोई बात नहीं, आदत है। राकेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अविरल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल सिर्फ एक है, हादसा हो गया, गुजर गया, जांच चल रही है, कब तक चलेगी, कब तक आरोपी कोई साबित होगा, पता नहीं। लेकिन सवाल तटस्थ है और ये यक्ष प्रश्न है कि अंधविश्वास को बढ़ावा कौन देता है। अगर बाबा उपद्रवी बता रहे हैं तो उपद्रवी कौन? बाबा के भक्त। आज की चर्चा में इतना ही। न स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन। हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं और दिखाकर रहेंगे। नमस्ते।